कंप्लीटली ढूंढ माई एग्जाम। मैं अपनी गलती बता रही हूँ ताकि तुम लोग सुधार सको। एग्जामिनर मेरे सामने खड़ा है और मैं लिख रही हूँ आपकी आज्ञाकारी। हिंदी इंग्लिश इंसान को जरूर डुबाता है। I'll be spilling all the beans जिससे आप 95 प्लस जरूर स्कोर करोगे। हेलो देयर, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सना शमीम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, फिट एंड फाइन। सो ये मेरी टैगलाइन हो गई। सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि मेरा नाम सना है एंड आई स्कोर्ड सना शमीम एंड आई स्कोर्ड 94% in my board examination. This is my scorecard and I scored 93 in Hindi. It was 93 ना, yeah, it was 93. I scored 93 in Hindi और मैंने अपने 7 मार्क्स इतने बुरे तरह से गंवाए कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। एंड लेट्स टॉक अबाउट हिंदी वाला पेपर क्या था। सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि देखो मैं यहाँ पे अपनी सारी की सारी बोर्ड का पेपर लेके बैठी हूँ एंड इफ़ यू गाइज नीडेड डू लेट मी नो। ये है सोशल साइंस का, ये है साइंस का एंड आई हैव आईटी क्योंकि मेरा आईटी था। आई हैव आईटी 2 और उसके बाद मेरे पास मैथमेटिक्स, आई वाज बेसिक एंड उसके बाद मेरे पास इंग्लिश भी है एंड उसके बाद मेरे पास हिंदी भी है। आज हम हिंदी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ। हिंदी मेरा सबसे पहला बोर्ड एग्जाम था एंड आई वॉज वेरी नर्वस ऑन दैट डे। मेरे साथ क्या हुआ आई डोंट नो। मैं एग्ज़ाम हॉल में गई, आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स एंड सच बताऊँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा घर पे वो एकदम ऐसे डिप्रेस्ड थी कि क्या होगा कैसे होगा, बट स्टिल मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड वेंट टुगेदर ऑन द ऐसे लोकेशन बोर्ड वाली। थोड़ा तो वो हुआ था मेरे अंदर कि हाँ चलो मेरे साथ भी कोई है, क्योंकि उसको भी इतना ही डर लग रहा था जितना मुझे लग रहा था। हिंदी का एग्ज़ाम आया एंड एग्जामिनर मेरे सामने खड़ा है और मैं लिख रही हूँ आपकी आज्ञाकारी। ही वॉज अबाउट टू स्नैच माई पेपर। जस्ट इमेजिन। तो मैं तो ये बोलूँगी कि मेरा कोई क्वेश्चन छूटा नहीं था, लेकिन मैंने आखिरी के क्वेश्चन ढंग से किए भी नहीं थे। एग्जामिनर ऐसे खड़ा है, मैं लिख रही हूँ आपकी आज्ञाकारी एंड ही वॉज अबाउट टू स्नैच माई पेपर। बस मेरे साथ यही हुआ एंड लेट्स टॉक अबाउट कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने अपने 7 मार्क्स खोए हैं हिंदी में। तो वो कैसे खोए हैं? सबसे पहली बात ओवर कॉन्फिडेंस में खोए हैं, दूसरा टाइम मैनेजमेंट ना होने पे मैंने खोया है एंड तीसरा उसके बारे में मैं आपको आखिरी में बताऊंगी मैं आखिरी में बताऊंगी। सबसे पहले जो ये पहला सेक्शन होता है, पूरा पैसेज पढ़ के आपको आखिरी में क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। ये सेक्शन कम से कम मेरा आधा 40-50 मिनट, ये सिर्फ ये सेक्शन मेरा 40-50 मिनट खा गया था पूरा का पूरा। एंड आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहली बात, मैं हिंदी में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छी हूँ एट द सेम टाइम, बिकॉज जितनी हिंदी आ रही उतनी मैं हैंडल कर पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरे प्री बोर्ड में भी अच्छे नंबर आए थे। आई इवन स्कोर्ड गुड इन एनुअल, हाफ ईयरली, यूटीज। आई स्कोर्ड गुड इन एवरी सिंगल एग्जाम ऑफ स्कूल। इवन दो मेरे हिंदी के टीचर ही वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं और 2-4 लड़कियां और थी दैट वी विल डू गुड, बट मैं 92 पे ही अटक गई। ये था और 40-50 मिनट मेरे एग्जाम हॉल के पहला सेक्शन ही खा गया था। तो मैं आखिरी में क्या ही करती। देखो क्या होता है ना, हिंदी में बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप समझ नहीं पाते हो। बस आप ऐसे पढ़ लेते हो स्टोरी, उसके वर्ड समझ नहीं पाते हो। मेरी गलती ये थी कि मैं स्टोरी पढ़ लेती थी, मैं उस वर्ड्स की मीनिंग नहीं समझती थी। पहली गलती मेरी ये थी। अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो उस वर्ड की मीनिंग समझो, क्योंकि क्वेश्चन में वही वर्ड यूज़ होगा, ज़रूर यूज़ होगा। अगर आप उस वर्ड की मीनिंग नहीं जानते हो तो वो वर्ड ज़रूर आएगा क्वेश्चन पेपर में। मेरे साथ हमेशा यही हुआ है, मैं जो नहीं जानती वही आता है क्वेश्चन पेपर में। मेरा सेट 1 था। जो आखिरी के 10-15 दिन थे उसमें मेरा तो सिलेबस तो ऑफकोर्स कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टडीज़, साइंस और मेरे जो मैथमेटिक्स है उसको दिया था। मैंने हिंदी और इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया था एंड मैं सच में बताऊं, हिंदी इंग्लिश इंसान को ज़रूर डुबाता है।
इफ़ यू सी अ टॉपर, चाहे जो कोई भी अच्छा स्टूडेंट देख लो, उसके कोई ना कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए होंगे एंड 99% चांस है कि वो इंग्लिश और हिंदी ही है। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे हिंदी और इंग्लिश में बहुत कम नंबर आए। हिंदी 92 रीजनेबल, बट इंग्लिश आई गॉट 87, और उसमें तो मैंने बहुत गलती की थी। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। 92 आए। सबसे पहले बात कि मैंने कोई भी सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया था। आई नीदर डिड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट लेट मी टेल यू, प्लीज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, जो ऐसे आते हैं ना, 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस, ऐसे करके बहुत सी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे। प्लीज उसको देख लेना। मैग्नेट ब्रेन्स पे भी आती हैं, बहुत से चैनल्स पे आती हैं, प्लीज उसको देख लेना। बिकॉज मैंने अपने सीनियर से सुना है कि मतलब अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आपको इम्पोर्टेंट पता चल जाए, दैट इज मोर गुड, कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है एंड इम्पॉर्टेंट आ रहा है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप इम्पॉर्टेंट समझ जाओ, वही अच्छा है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। मैंने नहीं देखा था, तभी मेरा 7 नंबर कम हो गया है। या आप लोग ज़रूर देख के जाना, और जो विकेबलरीज होती हैं उसकी मीनिंग ज़रूर पढ़ के जाना। भाई सीबीएसई वाले ना ऐसे 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 घुमा के क्वेश्चन देते हैं, मतलब तुम समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, तो क्या आंसर लिखोगे भाई। और मेरे साथ क्या होता है ना, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आधा, अगर मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, अगर मैंने आधा पढ़ लिया, अरे अरे यार ये वाला तो आ रहा है मुझे, छोड़ो, लिखने लगती हूँ। भाई जब सना तुमने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है तो तुम कैसे लिख रही हो। आपको भले ही कोई क्वेश्चन कितना भी आ रहा हो, मतलब आपको बहुत आ रहा होगा, उसको आपने 10 बार किया है, उसको 3 बार पढ़िए फिर जाके करिए, बिकॉज कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही। मतलब अगर आप क्वेश्चन को ही इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो तो आंसर क्या लिखोगे, मुझे समझ नहीं आता। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितनी डम थी। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। तो अब मैं हिंदी ग्रामर की बात करती हूँ। हिंदी ग्रामर में आई एम वेरी बैड एट हिंदी ग्रामर। ये अलंकार एंड ऑल, ये जो भी होता है, मुझे तो वर्ड्स, आई कांट इवन रिमेंबर वर्ड, तो मैं उसके बारे में क्या ही जानूंगी। मैं हिंदी ग्रामर में बहुत ही बेकार हूँ, एंड माई ऑलवेज गो टू पॉइंट इज, जो अच्छा लगता है सेंटेंस में वही लगा दो। एंड काइंड ऑफ ट्रू, उस दिन मेरा लक काम कर गया था एंड आई डिड दैट, एंड आई थिंक सो वो सही हो गया था, क्योंकि मैं पूरे ग्रामर में वही करके आई थी। ये बोलने में सही लग रहा है, इसको लगा दो, बट प्लीज आप मत करना, बिकॉज लक वुड नॉट बी ऑन योर साइड एवरी टाइम। इट वॉज ऑन माई साइड दैट डे, बट मे बी अगली बार ना हो, इसीलिए मैंने हिंदी लिया ही नहीं। मैं फिजिकल लिया है मैंने 11th में। मैंने अपनी जान ही छुटा दी भाई, मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं क्या करूँ। एंड प्लीज आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो भी बोलो, प्लीज उसको मेंटेन, मतलब सीख के जाना, अपने दिमाग में बैठा के जाना, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में इतना लिखना मैं नॉन स्टॉप लिख रही थी, फिर भी मेरा ये हाल हुआ कि एग्जामिनर सामने खड़ा है, आई वाज राइटिंग आपकी आज्ञाकारी सना। ऑफ कोर्स प्लीज टाइम मैनेजमेंट करके जाना, और सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि सैम्पल पेपर देख रहे हो, यार ये क्वेश्चन है, इसने ऐसे किया, ये ऐसे किया, उसने क्या किया, ये देख रहे हो, हाँ मुझे आता है, ठीक है मैं कर लूँगी। प्लीज़ डोंट डू दैट, आई डिड दैट, एंड मैं इसीलिए इस हालत में हूँ। प्लीज़ वो मत करना। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे तो प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर करके करो, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा ना यार 3 घंटे में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आपको ऐसे भी करना रहता है, उसी में आपको फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये सब भी लिखना पड़ता है। उसी में आपको सेक्शन ए सेक्शन बी करना है, फिर लिटरेचर करना है, ग्रामर करना है। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो आप करके ही जाना। एक क्वेश्चन होता है विज्ञापन का, उसको सजाने मत बैठ जाना प्लीज़। मैं सजाने बैठ गई थी, मैंने विज्ञापन को अच्छा खासा टाइम दिया था, और उसी ने मेरा सबसे ज़्यादा टाइम खाया भी था। आई वॉज लाइक एकदम सजा दूंगी भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर जितने नंबर का उतना ही मिलेगा, आप ज़्यादा सजा दोगे तो 10-12 नंबर नहीं मिलेगा आपको, ये समझना ज़रूरी है। प्लीज़ एकदम टाइमिंग के ऐसे हिसाब से करिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नंबर आपको एग्जामिनर नहीं देगा, शायद काट ले लेकिन ज़्यादा नहीं देगा। मेरा क्या हुआ था, अगर लिखा है कि 40 शब्दों में क्वेश्चन आंसर करिए, मैं उसको 50, 60, 70 शब्दों में कर रही हूँ। आई डोंट नो वाई, मैं क्यों कर रही थी, कि अच्छे से एग्जामिनर मुझे नंबर देगा, क्या करेगा, लेकिन प्लीज़ अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो एग्जामिनर भी इरिटेट हो जाएगा। प्लीज़ शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। 40 शब्द में है तो प्लीज़ 40 शब्द में ही करिएगा। और जो लघु
कथा लिखने के लिए आती है, वो तो मेरे ख्याल से वो सबसे फेवरेट था मेरा, क्योंकि मैं उसमें अच्छे खासे से लिख लेती थी। तो मेरे में भी लघु कथा लिखने के लिए आई थी। फेवरेट प्लेयर पे किस पे लिखने के लिए आई थी? मैंने सानिया मिर्ज़ा पे लिखा था। माय नेम इज़ सना मिर्ज़ा एंड शी वाज सानिया मिर्ज़ा, आई ऑलवेज लव्ड हर। तो मैंने उस पे लिखा था। तो बस मैंने लिखा था, मेरे ख्याल से वो सही था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कुछ काट पीट दिया था। कहीं में मुझे मात्रा की गलती लगी थी, कहीं में कुछ लग रहा था। तो प्लीज़ काटना पीटना मत मेरी तरह, नहीं तो 93 आएंगे भाई। प्लीज़ मेरी जैसी गलती मत करना। मैं अपनी गलती बता रही हूँ ताकि तुम लोग सुधार सको। और भाई हिंदी ग्रामर में जो मुहावरे वहावरे रहते हैं, प्लीज़ पढ़ के जाना। मुहावरे में कोई चांस नहीं कि आप ऐसे लगाओ कि ये अच्छा लग रहा है बोलने में, इसको लगा दें। ऐसा नहीं होता है। मुहावरे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। सो प्लीज़ पढ़ के जाना। मैं मुहावरे, मेरे ऊपर से जा रहा था, मेरे सर पे लैंड ही नहीं होता है मुहावरे। सो मैंने पता नहीं क्या, मेरे ऐसा लग रहा है ना, जो 7 नंबर कटे हैं उसमें दो चार नंबर तो मेरे मुहावरे पे ही कटे हैं 100%। बिकॉज मुहावरे मुझे आता नहीं। और जो ये समास है भाई, समास इज द वर्स्ट ऑफ ऑल, बट पढ़ के जाना। ऐसा होता है ना रट्टू तोता की तरह समास और मुहावरे रट के ही जाना। बिकॉज सीबीएसई क्या दे दे कुछ पता नहीं है उसका। और अगर जैसे कि बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब कि इसमें क्या करने के लिए कहा गया था, कैसे करने के लिए कहा गया था, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप थोड़ी बैक स्टोरी दे सकते हो, 2-4 लाइन, फिर उसके बाद मेन आंसर शुरू कर देते हो। लेकिन जो ऐसा क्वेश्चन होता है ना, इसने ऐसा जैसे कि कर चले कविता में कवि क्या कहना चाहता है, तो आप इसमें बैक स्टोरी नहीं दे सकते। इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ेगी। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो उसको समझ जाना, उसमें पॉइंट टू पॉइंट ही बात करना, पीछे की बात मत करना, क्योंकि एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा। एंड अभी भी अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो प्लीज़ ये सब वीडियोस मत देखो, सिलेबस कंप्लीट करो एंड स्टार्ट डूइंग रिविजन, सैम्पल पेपर, वॉट एवर यू कैन डू। और अभी अगर आपको 90+ स्कोर करना है, 95+ स्कोर करना है, तो दिन में आपको 10, 12, 13 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इफ़ यू कांट देन यू कैन स्किप दिस वीडियो, क्योंकि भाई अब कितना दिन बाकी है? 10 दिन बाकी है, मुश्किल से 10 दिन बाकी है। सो 10 दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो मतलब करना है तो मतलब करना है, ऐसा सोच लो। क्योंकि अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? लोगों की तुम्हारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इवन दो योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, सिबलिंग्स। तो आपको तो करना पड़ेगा भाई। तो 10-12 घंटे पढ़ो, मेहनत करो, हो जाएंगे। एंड टिप्स फॉलो करो, जितना कह रही हूँ बस उतना करो। मेरे करो या किसी के भी करो, पूरे यूट्यूब पे कहीं से भी करो, बस अच्छा नंबर स्कोर करो। एंड आई बिलीव इन यू गाइज, आप स्कोर कर सकते हो, बस मेहनत करो यार। 10th ईजी है, टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा हार्ड वर्क तो चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि बैठे बैठे ऐसे टिप्स विप्स देख के हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। सो या मेहनत करो, तुम भी कर सकते हो। और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि रिजल्ट डे वाले दिन एकदम खुश रहो, जस्ट लाइक हाउ आई वॉज। रिजल्ट डे वाले दिन मैं बहुत खुश थी। तो बस ऐसे ही मेहनत करो ताकि रिजल्ट डे वाले दिन वो दिखे आपको, पेरेंट्स को दिखे, रिलेटिव्स को दिखे, सिबलिंग्स को दिखे, एंड सब खुश होंगे तो आप भी खुश होगे। सो जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे तो सोचो रिजल्ट डे वाले दिन क्या होगा। रिलेटिव्स फोन करे तो आप उनसे बोलोगे हाँ 94% आए हैं, 98% आए हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो। तो सोचो रिजल्ट डे वाले दिन कि आपके साथ क्या होगा, वो सोच के पढ़ो, देन ओनली यू कैन स्टडी। मतलब आपको आफ्टर रिजल्ट सोचना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। एंड मोटिवेशन इज़ द की भाई, मेरे केस में तो मोटिवेशन ज़रूरी है। सो या प्लीज़ पढ़ना अच्छे से। एंड आई बिलीव इन यू गाइज, यू कैन स्कोर मच बेटर देन मी, इवन मोर देन 93। सो या थोड़ा बस ऐसे देख लो। अगर कोई भी डाउट है, अगर ये सब भी चाहिए आपको, कमेंट कर दो, आई विल प्रोवाइड यू गाइज एवरीथिंग। बाय बाय।